हम एक संकेत करना चाहते हैं। कुछ महानुभाव कहते हैं ईश्वर कौन है। उनको यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसको कहते हैं जो हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय है। हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। हम आप चाहते क्या हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता, अज्ञता, नासमझी, मूर्खता की छाया भी न पहुँच सके, अखंड चिद्रूप विज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। इसका अर्थ क्या है? असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहते हैं। हमारी चाह का जो वास्तविक विषय है सज्जनों, बृहदारण्यकादि उपनिषदों ने उसी का नाम परमात्मा रखा है, उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को भगवान कहा है, उसी को ईश्वर कहा है। इस तरह से ईश्वर को समझने पर कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं रह सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवत तत्व है उसके अस्तित्व को न स्वीकार करे। फिर से सुनिए, हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हम दृष्टांतों की झड़ी लगाते हैं, सावधान। हमको आपको प्यास लगती है तो पानी का अस्तित्व डंके की चोट से सिद्ध है या नहीं? अगर जल का अस्तित्व ही ना होता तो किसी को प्यास लगती क्या? हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि पानी का अस्तित्व है। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है। इसी प्रकार हमारी आपकी चाह का विषय जो सच्चिदानंद है उसका अस्तित्व अवश्य है। और एक बहुत ऊंची प्रसन्नता वाली बात है कि हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा भगवान है और वही हमारा भी वास्तविक स्वरूप है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार कीजिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। एक कोई फल लीजिए या पुष्प लीजिए, मान लीजिए कि गेंदे का पुष्प आपने लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर की ओर उछाला। बल और वेग के निरस्त हो जाने पर गेंदे का पुष्प अपने अंशी पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए बिना रहेगा क्या? पृथ्वी गंधवती है, ऊपर वृक्ष है, लता है, उसमें फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, पत्तियां लगती हैं। फल के टूटने पर, पत्ते के टूटने पर, पुष्प के टूटने पर, पत्तियों के टूटने पर उनका आकर्षण केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है। ये सब पदार्थ पार्थिव हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। आजकल यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर 25, 30, 50, 100 मंजिल तक जलधारा को हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन जल से युक्त टोटी को 100 मंजिल पर भी खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर आप्लावित होती है। जल के आकर्षण का केंद्र महोदध या समुद्र है। इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यही तथ्य ख्यापित होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है।
आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की चिंगारियाँ, अग्नि की शिखाएँ ऊपर उठती हैं, क्योंकि वे अंश हैं। अंशी नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य या सूर्य है, तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हमारे आपके अंशी सरीखे जो भगवान हैं, वही हमारे आपके आकर्षण के केंद्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भावानुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि। भगवान के अंश सरीखे ये जीव हैं। हम आप जो हैं भगवान के अंश सरीखे हैं। भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं। औपाधिक धरातल पर अंश और अंशी की कल्पना की जाती है। सचमुच में भगवान अंशी नहीं बल्कि अंशी सरीखे हैं। सचमुच में हम आप भगवान के अंश नहीं अपितु अंश सरीखे हैं। हम उदाहरण देते हैं, एक कमल का पुष्प लीजिए, एक एक घटक दल को पृथक करते जाइए, दल भी नश्वर सिद्ध होंगे, कमल का पुष्प भी नश्वर सिद्ध होगा। मिश्री की एक डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, मिश्री के रवे विकीर्ण हो जाएंगे, मिश्री भी नश्वर सिद्ध होगी, रवे भी नश्वर सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि भगवान हमारे अंशी ही होते, हम उनके अंशी होते, तो दोनों ही सावयव होने के कारण नश्वर सिद्ध होते। इसका अर्थ क्या है सज्जनों? इसका अर्थ यह है, भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं, हम उनके अंश सरीखे हैं, और प्रत्येक अंशी अपने अंश का आकर्षण का केंद्र होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अंशी सरीखे परमात्मा ही हमारे आकर्षण के विषय हैं। तरंगमाला, यहाँ चंबल की धारा है, तरंगमाला चिल्ला चिल्ला कर कहे जल कौन होता है, तो जानकार क्या कहेंगे? अरे वो नादान, जल वही होता है जो तेरा जीवन होता है, तेरा उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल होता है। इसी प्रकार नादान जीव कहता है ईश्वर कौन होता है, प्रबुद्ध जीव कहते हैं अरे वो बंदे, ईश्वर वही होता है जो तेरा वास्तविक स्वरूप होता है। तेरी उत्पत्ति का केंद्र ईश्वर, तेरी स्थिति का केंद्र ईश्वर, तेरे नाश का केंद्र, विलय का केंद्र भी ईश्वर। संपूर्ण जगत के उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान, संपूर्ण जीवों के उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान आकर्षण का एकमात्र विषय जो सच्चिदानंद तत्व है सज्जनों, वही हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है। जब प्रत्येक अंश स्वभावतः उसके अंशी की ओर आकृष्ट होता है, तो डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित है कि हमारे आकर्षण के विषय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध होते हैं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। सुवर्ण, सोना जिसको कहते हैं, स्वर्ण से आप परिचित हैं। सुवर्ण धातु से कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण विनिर्मित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोने के जेवर, आभूषण या गहने पर लट्टू हो जाता है, उसकी नक्काशी पर लोटपोट हो जाता है, तो भी विचार करने की आवश्यकता है। सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडलादि को कदाचित उसका उपादान कारण, मूल मैटर या धातु सुवर्ण धातु थामे ना हो, साधे ना हो, तो क्या सुवर्णाभूषण की सत्ता सिद्ध हो या उसकी उपयोगिता सिद्ध हो? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सोने से बने हुए जेवर या आभूषण या गहने से सुवर्ण धातु को कर्षित कर लीजिए, सोने के जेवर का न तो अस्तित्व सिद्ध होगा, ना उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। ईश्वर किसको कहते हैं सज्जनों? जिसके ऊपर जीव और जगत का अस्तित्व निर्भर है। ईश्वर किसको कहते हैं सज्जनों? जिसके बिना जीव और जगत की कोई उपयोगिता ही सिद्ध नहीं है। इस प्रकार हमारे आकर्षण के केंद्र का नाम ईश्वर है। लगभग
20 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में, क्या यहाँ बिहार के व्यक्ति ज़्यादा हैं क्या? अच्छा, बिहार के व्यक्ति ज़्यादा हैं। लगभग 20 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में ये लोग क्यों हंसे मालूम है? इनको लगा होगा कि बिहार का नाम लिया तो निंदा जरूर करेंगे। हाँ, अब सुनो भी, हंसो भी, सुनो भी। बिहार की राजधानी पटना में एशिया स्तर के 2-3 सर्जन थे, बाकी प्रांतीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के सर्जन थे। उनकी गोष्ठी में, सेमिनार में अध्यक्षता मेरी थी। विषय था चिकित्सा और अध्यात्म। इस विषय पर बोलता हुआ मैंने चिकित्सकों को हंसाते हुए कहा, आजकल दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दवा की मौत पहले से ही सुनिश्चित है। जिस दवा की मौत पहले से ही सुनिश्चित है, उस दवा का सेवन करके कोई सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? तो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सज्जनों, पूरे विश्व के सम्मुख में एक प्रश्न रखता हूँ। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की महौषधि, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दवा का आविष्कार किया है क्या विश्व ने? वो अध्यात्म जगत के पास है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दवा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधा जिनके पास है, वो अध्यात्मनिष्ठ मनीषी हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जड़ता, अज्ञता, नासमझी पर विजय प्राप्त करने का मार्ग किसी भौतिकवादी ने प्रशस्त किया है क्या? नहीं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ऐसा जीवन जहाँ आनंद ही आनंद हो, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है क्या? नहीं। इसका अर्थ है हमारी जो भावना है, हमारी जो कामना है, हिंदी में बोलें तो हमारी जो अभिलाषा है, वो क्या है? मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकूं। हर व्यक्ति की भावना है मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकूं। हमारी भावना है कि हम मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें, अज्ञता, जड़ता पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें, त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें। संभव है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। नहीं संभव है। गाढ़ी नींद आती है, 5-7 घंटे नित्य खर्राटे लेकर सोते हैं या नहीं? हाँ, ठीक है। अब सुनिए, गाढ़ी नींद में किसी को प्यास लगती है क्या? नहीं। स्वप्न में लग सकती है। सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में किसी को प्यास लगती है क्या? नहीं। भूख लगती है क्या? सर्दी लगती है क्या? गर्मी लगती है क्या? जितने भी द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों में किसी भी द्वंद्व की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। निर्द्वंद हुआ जा सकता है या नहीं? गाढ़ी नींद का अनुशीलन करें तो सिद्ध होता है। गाढ़ी नींद में भगवत कृपा से हमको उस स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं जहां सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि किसी भी द्वंद्व की सज्जनों गति नहीं है। तो निर्द्वंद्वता जीवन में संभव है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं, गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है क्या? नहीं। जबकि गाढ़ी नींद गणित की दृष्टि से विचार करें तो 3/4 से भी अधिक मौत है। फिर से सुनिए,
गाढ़ी नींद गणित की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 3/4 मौत है। सच्ची बात तो यह है कि 3/4 से भी अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। लेकिन प्रतिदिन हम आप प्रायः 5-7 घंटे गाढ़ी नींद की दशा में होते हैं। उस गाढ़ी नींद की दशा में जब आप होते हैं, हम होते हैं, क्या मृत्यु का भय हम तक पहुंच पाता है? नहीं। और जागृत में इस समय हम आप जगे हैं, गामा पहलवान ही क्यों ना हो, उसको भी मौत का भय प्राप्त होता है या नहीं? इस सृष्टि की पूरी आयु कितनी है? पृथ्वी की पूरी आयु कितनी, जल की पूरी आयु कितनी, तेज की पूरी आयु कितनी, वायु की पूरी आयु कितनी, आकाश की पूरी आयु कितनी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी? इस पर अगर हम विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु है पृथ्वी की। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष आयु है जल की, तेज की, वायु की, आकाश की। आपने ब्रह्मा जी का नाम तो सुना होगा। ब्रह्मा जी की आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्षों की है, लेकिन मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करने पर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की सिद्ध होती है। उन ब्रह्मा जी को भी जब तक वो व्यवहार में रचे पचे रहते हैं मौत का भय होता है। फिर हमारी आपकी गिनती क्या है? लेकिन वे ब्रह्मा जी भी जब योग निद्रा लाभ करते हैं तब उन्हें मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। हम आप कितने भी हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हों, उछलते कूदते हों, लेकिन हमको जब तक जागर दशा में होते हैं मृत्यु का भय प्राप्त होता है। जबकि वैज्ञानिक धरातल पर गणित की दृष्टि से विचार करने पर 3/4 से अधिक मौत की दशा में सुसुप्ति में हम होते हैं, हम तक आप तक मौत के भय की पहुंच नहीं होती। इससे आशा बनती है कि यदि हम सुसुप्ति के रहस्य को विधिवत समझकर व्यावहारिक जीवन में उतारें तो द्वंद्वों से अतीत हो सकते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्रश्न है, गाढ़ी नींद में क्रोध किसी को होता है क्या? काम के चपेट में कोई गाढ़ी नींद में पड़ता है क्या? लोभ के चपेट में गाढ़ी नींद में कोई पड़ता है क्या? शोक की प्राप्ति गाढ़ी नींद में किसी को होती है क्या? मोह की प्राप्ति गाढ़ी नींद में किसी को होती है क्या? इसका अर्थ क्या है? जितने मनोविकार हैं जिनके वशीभूत होकर हम इधर उधर भटकते रहते हैं, चाहे वह काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे शोक हो, किसी भी मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं होती। और सबसे ऊंची बात क्या है, ध्यानपूर्वक तो आप सुन ही रहे हैं, राम राज्य का वर्णन रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। गाढ़ी नींद में किसी प्रकार की वेदना की पहुंच हम आप तक है क्या? नहीं। किसी प्रकार के ताप की पहुंच, किसी प्रकार के कष्ट की पहुंच, किसी प्रकार की पीड़ा की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक है क्या? नहीं। क्या कारण है? उस समय हम अहंकार को भी त्याग कर ऊपर उठ जाते हैं, भगवान की कृपा से हम उस लोक में चले जाते हैं। जीवन की सूक्ष्म अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है जहाँ न तो दुख की पहुँच होती है, न विषयजन्य आह्लाद या आनंद की पहुँच होती है। स्वरूप भूत आनंद में निमग्न होकर मांडूक्य उपनिषद के अनुसार आनंद के भोक्ता होकर, आनंद भुक होकर हम 5-7 घंटे तक विद्यमान रहते हैं गाढ़ी नींद में। यहाँ तो सब आस्तिक हैं, बच्चे बालिकाएं भी आस्तिक हैं,
कदाचित कोई कम्युनिज्म की धारा में बह रही हों या बह रहे हों तो भी ध्यान दें, सावधान। गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है सज्जन। कम्युनिज्म पर, देहात्मवाद पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। अगर शरीर ही आत्मा है तो देहात्मवादी, भौतिकवादी, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाला शरीर को भुलाकर सोना क्यों चाहता है? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी, शरीर को भी भुलाकर सोने की इच्छा रखता है या नहीं? शरीर को भी भुलाकर सोने के लिए उत्सुक होता है या नहीं? शरीर का भावनात्मक वियोग हर व्यक्ति को अभीष्ट है। अगर शरीर को ही देखता रहे, चाहे दर्पण के माध्यम से अपने मुखचंद्र का ही अवलोकन करता रहे व्यक्ति, आखिर 5-7 दिन के बाद विक्षिप्त या पागल होने लगेगा या नहीं? इसका अर्थ क्या है? यदि शरीर ही आत्मा हो, कम्युनिज्म का सिद्धांत कम्युनिज्म ही सत्य हो, कम्युनिस्टों का सिद्धांत ही सत्य हो, तो कम से कम भौतिकता की धारा में बहने वाले, कम्युनिज्म को स्वीकार करने वाले शरीर को भुलाकर गाढ़ी नींद ही क्यों चाहें? अतः भौतिकवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेरने में समर्थ है। उसके लिए हमारी क्या आवश्यकता है? गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर पानी फेर कर व्यक्ति को प्रतिदिन सोने के लिए उत्सुक करता है, विवश करता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में शरीर आत्मा नहीं है। अगर शरीर ही आत्मा होता तो कम से कम जिसे विश्व सुंदर कहा जाता है, जिसे विश्व सुंदरी कहा जाता है, वह अपने शरीर को भुलाकर सोने का उपक्रम नहीं करता। जबकि निद्रा का वेग हर व्यक्ति को शरीर से ऊपर उठकर सोने के लिए बाध्य करता है। और एक विचित्र बात है, विषय जन्य आनंद ही यदि आनंद है तो जिस व्यक्ति को विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है, प्रश्न उठता है कि विषय जन्य आनंद ही यदि आनंद हो तो व्यक्ति विषय जन्य आनंद, प्रिय, मोद, प्रमोद को भी भुलाकर ताक पे रखकर गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? मैं धीरे से बोलता हूँ ताकि समझ में आवे। दुख हमको पसंद नहीं है, बात ठीक है या नहीं? दुख हमको नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए, बात सच्ची है। लेकिन जिसको सुख प्राप्त है, विषय जन्य आनंद प्राप्त है, वह सुख को भुलाकर अगर सोवे नहीं तो पागल होगा या नहीं? इसका मतलब विषय जन्य आनंद ही आनंद होता तो कम से कम जिस व्यक्ति को विषय जन्य आनंद की प्राप्ति है वह तो उस विषय जन्य आनंद को भुलाकर सोना कथमपि पसंद नहीं करता। सुनिए, रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, घेवर, बाटी, चोखा, चूरमा, ये सब राजस्थान है ना यार। रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, श्रीखंड, चोखा, बाटी और ये सब, और क्या बोलते, चूरमा। जिसको जो भोजन पसंद है उस भोजन की प्राप्ति होने पर आनंद विभोर हो जाता है, ठीक। लेकिन विषय जन्य आनंद, अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सत, चंदन, वनिता, व्यंजनादि के सेवन से जो आनंद प्राप्त होता है, अगर वह आनंद ही जीवन को धन्य करने में समर्थ है तो भौतिकवादी ही विजयी होगा। लेकिन वो भौतिकवादी जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वह भी विषय जन्य आह्लाद, प्रिय, मोद, प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है? मैंने तैत्रीय उपनिषद के आधार पर 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक होता है प्रिय, दूसरा होता है मोद, तीसरा होता है प्रमोद।
इच्छित वस्तु के मिलने पर, इच्छित व्यक्ति के मिलने पर जो मन में आह्लाद प्रकट होता है उसका नाम है प्रिय। मान लो किसी को रबड़ी बहुत पसंद है, और कम नहीं, कम से कम 2.5 किलो रबड़ी वो पचा सकता है, ठीक है। अब उस व्यक्ति को 2.5 किलो रबड़ी लाकर दे दें, तब रबड़ी के दर्शन मात्र से जो उसके शरीर में, मन में आनंद का उद्रेक होगा, उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से या मिलने पर मन में जो आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है सज्जनों प्रिय। अब उसने रबड़ी पाना शुरू कर दिया, तब जो उसको आनंद होगा, रबड़ी के मिलने की अपेक्षा रबड़ी के पाने से जो आनंद होगा अधिक होगा ही नहीं। इसी का नाम है मोद। इच्छित वस्तु या व्यक्ति का सेवन करने पर जो आह्लाद विशेष की प्राप्ति होती है उसका नाम है प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद। और 2.5 किलो रबड़ी चट कर जाने पर ओवरफ्लोइंग की जो स्थिति होती है, हाँ, आनंद से विभोर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण हो जाते हैं, झूमने लगती है आनंद से विभोर होकर आंखें भी, उसका नाम है सज्जनों प्रमोद। अब अगर कोई व्यक्ति प्रिय को ही पकड़ के रखे, मोद को ही पकड़ के रखे, प्रमोद को ही पकड़ के रखे, तो भी पागल होगा या नहीं? तो विषय जन्य आनंद को भी व्यक्ति छोड़कर सोने के लिए विवश है या नहीं? तो कम्युनिज्म पर, भौतिकवाद के सिद्धांत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेरने में समर्थ है या नहीं? ये धीरे से बोल रहे, क्या कम्युनिज्म की धारा में बहते हो या बहते हो? अरे विषय जन्य आनंद को भी, दुख को ही नहीं, विषय जन्य आनंद को भी व्यक्ति त्याग कर गाढ़ी नींद प्राप्त कर सकता है। अगर विषय जन्य आनंद, मौज मस्ती पूर्ण आनंद, आमोद प्रमोद को ही पकड़ के कोई रखे तो भी पागल हुए बिना नहीं रहता। इसके पीछे जो दार्शनिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है, वो मैं बताता हूँ। व्यावहारिक तथ्य तो मैंने बता दिया। कल्पना करो कि गुलाब के फूल को छू कर या सूंघ कर मुझे आनंद की, आह्लाद की प्राप्ति हो रही है, तो गुलाब का पुष्प क्या हुआ? भोग्य। गुलाब के पुष्प के सूंघने पर जो आनंद की अनुभूति हुई उसका नाम है भोग, और मैं हो गया भोक्ता। जब विषय के स्पर्श से, विषय के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है तो तृप्ति बनती है, भोक्ता, भोग और भोग्य। और जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत, अजहल लक्षणा। और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर या निरतिशय आनंद नहीं होता। अतः दार्शनिक सिद्धांत है कि दुख ही नहीं, व्यक्ति सुख को भी भुलाकर सोना चाहता है। इसका अर्थ है कि कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। अगर शरीर ही आत्मा हो, यहाँ तक कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को भी भुलाकर न सोवें तो पागल हो जाएं। प्राण हमको बहुत प्यारा है, प्राणों को भी भुलाकर न सोवें, प्राण स्पंदन को ही गिनते रहें तो पागल हुए बिना न रहें। यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अगर फुदकते ही रहें तो भी हम पागल हो जाएं। शरीर को ही नहीं, कर्मेंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियों को ही नहीं, ज्ञानेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को ही नहीं, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी, और अंतःकरण को ही नहीं, प्राण स्पंदन को भी व्यक्ति भुला कर सोना चाहता है। इतना ही नहीं, विषय जन्य आनंद कितना ऊंचा क्यों ना हो, उसको भी व्यक्ति भुलाकर सोना चाहता है। तो गाढ़ी नींद का वेग देहात्मवाद पर पानी फेर देता है, और विषय जन्य आनंद ही सब कुछ है, उसी संकृतार्थ हो सकते हैं। इस धारणा या मान्यता पर भी गाढ़ी नींद का वेग पानी फेर देता है।